नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल से रिलेटेड। इजराइल में जो जा रहे हैं ना, उनकी सेफ्टी का सबूत मैं दिखाऊंगा। आप बहुत सारे बोलते हैं ना, लोग नीचे कमेंट करते हैं कुछ स्पेशल लोग कि इजराइल जाओगे मारे जाओगे। इसका एग्जांपल देखिए, आप दिख रहा होगा आपको। 10 भारतीयों को छुड़ाया इजरायली सेना ने, रात को घुस के कुटाई भी करी और निकाल भी लिया। धोखा दिया, किसने दिया? ये इजराइल का फेस दिख रहा है भैया, ये इजराइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू। ये मामला क्या है? 10 भारतीय लोग कहां फंस गए थे, किन्होंने इनको धोखा देके बुलाया जॉब के लिए, उनका अपहरण कर लिया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया, सामान जब्त कर लिया। पिछले एक महीने से ये लोगों को बंधक बना लिया गया। अब जैसे इजरायली सेना को पता लगा, आपने समझे नहीं, आप इसको बताऊंगा कि आपके साथ इनके साथ हुआ क्या। अब ये 10 भारतीय कहां हैं, डिटेल से इस वीडियो में जानिएगा। और आपको पता होगा 2024 से शुरुआत हुई थी, अब तक 16,000 इंडियन वर्कर हैं जो इजराइल में पहुंच चुके हैं जॉब के लिए। 1 लाख का अग्रीमेंट था, उसमें 48,000 का फाइनल हुआ था, उसमें 16,000 अब तक पहुंचे हैं। उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी है, वो इस पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं वो चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए सबूत के तौर पे। भारतीयों को बचाने के लिए इजराइल का धमाकेदार रेस्क्यू, पासपोर्ट की साजिश, बेनकाब फिलिस्तीनियों ने बनाया था बंधक। जी हाँ, इजराइल ने वेस्ट बैंक से 10 भारतीयों को छुड़ाया। पूरी स्टोरी क्या है, इधर इंडिया की जो इजराइल में एम्बेसी है उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, आप जाके इनके ट्वीट हैंडल पे देख सकते हैं। मामला क्या है कि इंडिया के, आपको पता है साथियों, ये लोग हैं, मान लो ये गए थे इजराइल, समझ रहे हैं। इजराइल अभी 16,000 लोग पहुंच चुके हैं, उनमें से कुछ लोग, देखिए प्लान क्या हुआ था, मैं आपको पूरा बता देता हूं। कहीं ना कहीं लालच भी आदमी को मरवाता है। कुछ ये 10 भारतीय लोग थे, ये पता नहीं कैसे संपर्क में आए फिलिस्तीनी लोगों के, उनको बेवकूफ बना के वेस्ट गाजा, वहां पे एक एरिया है फिलिस्तीन में, वहां पे एक गांव का नाम है अल जायम में उनको, भारतीय लोगों को, मजदूरों को वहां पे बुलाया गया। उनको झांसा दिया गया कि आपको यहाँ इजराइल से ज्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा और आप हमारे पास आ जाओ। ये भाई साहब उनके झांसे में आकर वहां चले गए। अब जैसे ये फिलिस्तीन में दाखिल हो गए, इनको पकड़ दिया गया, इनका एक तरीके से अपहरण करके इनके पासपोर्ट ले लिए गए। 1 महीने से ये लोग बंधक थे, समझ रहे हैं। अब बंधक में, अब आप सोचोगे यार इजराइल सेना को कैसे पता लगा। अब उसमें से क्या हुआ, एक बंदे का पासपोर्ट लेके कुछ वो बंदा इजराइल की सीमा में दाखिल हो रहा था। अब सीमा आपको पता है, बॉर्डर क्रॉसिंग में डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उनका पासपोर्ट चेक किया गया तो सेना के अधिकारियों को शक हुआ। शक होने पे उसको गिरफ्तार करके उसकी कुटाई की, तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने ऐसे ऐसे प्लान किया। तो भाई साहब सरकार को, इजरायली सेना को पता लगा कि भारतीय मजदूरों को उधर बुलाया गया, फंसाया गया। उनके पासपोर्ट लेकर उनकी जगह नकली फोटो वगैरह कुछ भी एडिट करके पासपोर्ट में चेंजिंग करके वो लोग इजराइल में घुसना चाह रहे थे। हो सकता है वो आतंकवादी हैं, हम तो ये मानेंगे, आम आदमी तो क्यों घुसेगा दूसरे के। हो सकता है वो इजराइल में घुस के कुछ बड़ा कांड करने वाले होंगे। जैसे इजरायली सरकार को पता लगा, अभी 6 मार्च को रात को 12 बजे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको पता है भाई साहब, इजराइल की मोसाद सबको पता ही है कैसी है वो, किसी भी देश में घुस के उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशन चला के उनको सबको मारा गया और भारतीय वर्करों को छुड़ा के अपने देश इजराइल लाया गया। इंडियन एम्बेसी के अधिकारी भी वहीं थे, उन्होंने अपडेट दिया कि इनकी कंपनियों में हम इनको भेजा जा रहा है। लगभग 200 कंपनियां हैं इजराइल में, जिसमें 16,000 इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं। आपने पता सुना होगा, 4-5 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जॉर्डन की सेना ने भारतीयों को गोली मार दी बॉर्डर क्रॉस करते हुए, वो इजराइल में घुस रहा था, ऐसा कुछ हुआ था। तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, लालच बुरी बला है। अब जो इंडियन वर्कर थे, इनका इजराइल से अपहरण करके तो फिलिस्तीन नहीं लेके गए, इनको फोन पे झांसा दिया गया, तो इजराइल चल के, इजराइल से फिलिस्तीन खुद पहुंचे वहां पे उस गांव में, गाजा, वेस्ट गाजा में जो जेसलम गांव है, वहां पे ये बंदे खुद गए, वहां पे इनका पासपोर्ट लेकर उनकी जगह वो खुद आना चाह रहे थे। शुक्र है इनको मारा नहीं। आप समझो कि इसको मार देते तो भाई साहब क्या कर लेते। इजरायली सरकार को तो पता ही नहीं लगता कि ये बंदे हैं कहाँ। जब आप यार इजराइल पहुंच गए, इजराइल से फिर भी आपका लालच बढ़ता जा रहा है, आप फिलिस्तीन जैसे गरीब देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपको लगता है कि आपका पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसी गलती नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी देश में जॉब कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये, हालांकि इन वर्करों को, इनको जिनकी कंपनियों में गए थे, जिनका वीजा लगा हुआ है, उनके अधिकारियों को बुला के उनकी कंपनियों में उनको भेज दिया गया। हालांकि ये होना तो ये था कि इनको वापस इंडिया भेजना था। इसमें गलती मैं वर्करों की मानता हूं कि वो वहां पहुंचे, समझ गए। तो ऐसी गलती अगर कोई ऑफर दे रहा है तो बचें, कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव जरूर सोचें, वरना नुकसान आपको बड़ा हो सकता था। ये तो चलो शुक्र है कि इनको मारा नहीं, मार देते कुछ नहीं होता, वैसा पता ही नहीं लगता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट करिए। धन्यवाद।